warriors. Welcome you all on board exam warriors. So friends, आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो आखिरकार टॉपर बनते कैसे हैं? ऐसे इनके पास कौन से तरीके या टिप्स होती हैं जिनसे ये वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स इनके हमसे ज़्यादा आते हैं? सोचते होंगे ना आप ऐसा भी कभी? तो देखिए, ये हमारी यूपी बोर्ड की टॉपर है रिया जैन, जो बागपत से थी। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे परसेंट है, 96.67%। एंड शी इज़ CBSE टॉपर। ठीक है, तो आज मैं आपको इन लोगों के वही तरीके बताने की कोशिश करूँगी कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे पढ़ते हैं कि इन लोगों के इतने अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, देखेंगे कि टॉपर्स आखिर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ते हैं और हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमारे भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशोज होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये टेबल जो है फ्रेंड्स, ये याद करने में इतना दिक्कत करती है कि सभी लोग बोलते हैं यार पता नहीं कैसे याद होगी, कैसे याद होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यही बेसिक्स बताऊंगी कि आखिर हमें ये बिना याद किए भी कैसे याद रह सकती है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम। आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री डालकर और लाइंस कर लेने हैं। और साइड में आपको 6 रेशो लिख लेने हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ओके फ्रेंड्स, देन आपको क्या करना है, एक लाइन इन एंगल्स के बीच में लगानी है और क्या लिख देंगे आप वहाँ पर, 0 से 4 तक के डिजिट्स लिख देंगे या नंबर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन 4 डिजिट को जो आपने लिखा था कॉलम्स में, उनको क्या कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड और कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और डिवाइड करने के बाद बस छोटा सा काम और क्या करना है, सभी को स्क्वायर रूट के अंदर नोट डाउन कर देना है। ओके फ्रेंड्स, याद रहेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 इन सारे एंगल्स के नीचे लिखा। नेक्स्ट स्टेप, सभी को 4 से डिवाइड किया एंड देन लास्ट स्टेप दैट इज सभी का स्क्वायर रूट ले लिया और हमारी टेबल तैयार। देखिए कैसे, 0/4 सॉल्व करेंगे आप, क्या आएगा, 0। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी तो वो किसकी वैल्यूज़ आ रही होंगी, हमारी साइन एंगल की आ रही होंगी। ठीक है, तो देखिए साइन 0 डिग्री इज 0 एंड 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, दिस इज 1/2 एंड 2/4 कट जाएगा पहले तो 2 से 4 2 टाइम्स एंड ऊपर बचेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 बचा उसका स्क्वायर रूट 2 अगेन, 3 का स्क्वायर रूट √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 4 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 1, उसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। एंड फ्रेंड्स देखिए, आपने कितनी जल्दी कर सॉल्व कर लिया, आपने याद तो नहीं किया और टेबल तैयार। देखिए नेक्स्ट 6 रेशोज हम कैसे फिल करेंगे। देखिए, साइन आपने फिल कर लिया है, कॉस के लिए क्या करना है आपको, जस्ट ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं इनको उल्टे से लिखना चालू करना है। देखिए 90 में आपने 1 लिखा हुआ है ना, इसको कहाँ रखेंगे, 0 में रखेंगे, तो 1 एंड अगेन उल्टा पढ़िए, √3/2 ये यहाँ 30 डिग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट 1/√2 एज इट इज ही रहेगा एंड 1/2 ये कहाँ आ जाएगा, 60 डिग्री में आ जाएगा एंड 0 ये कहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री में आ जाएगा। डन फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी चीज़ और याद रखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस इसी को याद रखेंगे और देखिए हमारी टेन वाली वैल्यूज़ भी कैसे फिल होती हैं जल्दी से। देखिए, साइन अपॉन कॉस करना है ना, तो 0/1 दैट इज 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1/√3, ये दोनों सेम नंबर हैं, दिस इज 1 एंड √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, दिस इज √3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 0, दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आता है। नेक्स्ट स्टेप, कॉट के लिए आपको क्या करना है, 10 की जो वैल्यूज है उनको उल्टे से फिल कर दीजिए। देखिए इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 एंड 0। अगेन देखिए, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है एंड कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो आपको क्या करना है, कॉस की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे और आंसर किसका मिलेगा हमें, सेक का। तो देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 1/0 अगेन फ्रेंड्स इनफाइनाइट। एंड कोसेक के लिए आपको फिर से छोटा सा तरीका, वही क्या करेंगे, या तो आप साइन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, अदरवाइज जो आपने सेक की वैल्यूज फाइंड आउट की है उनको उल्टे से लिखना चालू कीजिए। तो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1।
देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी से हमने अपनी टेबल याद कर ली। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बेसिक्स और हैं। देखिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और उसमें देखिए ये ए बी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, हिंदी में से आधार बोलते हैं। बी सी को बोलेंगे परपेंडिकुलर, हिंदी में से लंब बोलते हैं। और ए सी को इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले एक छोटी सी ट्रिक क्या याद करनी है, इंग्लिश वाले बच्चों को याद करनी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एंड हिंदी वाले बच्चों को लाल बट्टे कक्का। अब मैं कैसे इनको यूज़ करेंगे, देखिए साइन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ऊपर से लिखेंगे पी अपॉन एच, एंड कॉस निकालेंगे तो बी अपॉन एच, टेन निकालेंगे तो पी अपॉन बी। ऐसे ही अगर आपको कॉट निकालना है तो उल्टे से पढ़िए, बी अपॉन पी। सेक निकालेंगे तो एच अपॉन बी, एंड कोसेक निकालेंगे तो एच अपॉन पी। सेम बिल्कुल आपको क्या करना है, लाल बटे कक्का में भी करना है। साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। एंड अगेन उल्टा पढ़ेंगे, कॉट थीटा हुआ आधार बटे लंब, सेक हुआ कर्ण बटे आधार, और कोसेक हुआ कर्ण बटे लंब। तो देखिए इस प्रॉब्लम पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। पहले ये जो भी मैंने आपको बताया वो लिख कर दिखा दिया है, देख लीजिए। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। डोंट स्किप द वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि आगे मैं इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको कराने जा रही हूँ। देखिए क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको वैल्यूज दे रखी हैं। ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7, एंड ए सी दे रखा है 25 डिग्री। एंड आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, दैट इज 7/25। कॉस थीटा 24/25, this is base upon hypotenuse, and tan theta perpendicular upon base for 7/24। cot theta tan theta का रेसिप्रोकल 24/7, sec theta cos का रेसिप्रोकल 25/24, and cosec theta sin theta का रेसिप्रोकल दैट इज 25/7, एंड वी गॉट आवर आंसर। चलिए एक छोटी सी सुपर डुपर ट्रिक जिससे आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा 10th लेवल के लिए। तो देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। देखिए साइन जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और कॉस क्या होता है, साइन का। इसीलिए ये देखिए इंटरचेंज वाला साइन लगा हुआ है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल साइन। टेन का रेसिप्रोकल कॉट एंड कॉट का रेसिप्रोकल टेन। कोसेक का रेसिप्रोकल सेक एंड सेक का रेसिप्रोकल कोसेक। ओके फ्रेंड्स, अब छोटी सी ट्रिक जो आपको याद रखनी है क्या है, इफ द सम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल की हेल्प से हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए जल्दी देखिए, ताकि हम लास्ट में इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। इफ द सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल एंगल इज 90 डिग्री। क्या बोला मैंने, अगर आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल्स दे रखे हैं उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो दो कंडीशंस बनते हैं। अगर रेसिप्रोकल्स आपस में डिवाइड में लिखे हुए हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। Sorry, this is by mistake, this is not 0, this is 1। And second one, if the reciprocal subtract from each other the answer will be 0। yes friends, इस ट्रिक से आप इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। देखिए क्या दे रखा है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। फर्स्टली हमें चेक करना है कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल्स हैं, तो यस अभी मैंने आपको बताया था। अगेन सेकंड स्टेप में क्या चेक करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम क्या 90 डिग्री हो रहा है। तो देखिए 18 + 72 इज 90, एंड क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो आंसर इज 1। अगेन टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, दोनों एंगल्स का सम 90, सो आंसर इज 1। अगेन देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, देखिए एंगल्स का सम क्या हो रहा है 90, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। एंड अगेन कोसेक और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, और एंगल्स का सम कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए फ्रेंड्स आपने देखा कितनी जल्दी जल्दी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में ये आते हैं तो हमें ये सॉल्व करने पड़ते हैं, और सोचते हैं हम कम से कम 5 मिनट हम एक क्वेश्चन में बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपके वो 5 मिनट सेव होकर सिर्फ 5 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, you have done a great, fantastic, and super effort. Stay tuned with us for such interesting videos. Keep watching Board Exam Warrior. Do like, share, and subscribe Board Exam Warriors. Thank you, friends.